हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन टेस्ट की जो नोटिस आई है उसे शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं उस नोटिस के बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, नंबर ऑफ सीट्स हो, या जो भी आपको जानकारी चाहिए मैं पूरी कोशिश करूंगा वो सारी जानकारियां आपको दूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि कल पीएचडी एडमिशन टेस्ट एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी का फाइनल जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इसमें बहुत समय लगा और ये मैंने सबसे पहले कल ही अपने इसी चैनल पे अपलोड किया सबसे पहले। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर की कटिंग से और उसके बाद मैं आपको सारी चीज डिटेल में बताता हूं। आप इसे पूरी तरह से देख लें इस वीडियो को। ओके, तो मैं शुरू करता हूं यहाँ से। पैट के लिए 20 तक आवेदन, 11 अप्रैल को होगी परीक्षा, यानी 20 तक आवेदन, 20 मार्च तक। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाला प्रथम पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया गया है। यही परीक्षा पिछले वर्ष 23 जनवरी 2020 को हुई थी और कतिपय कारणों से स्थगित करनी पड़ी। विद्यार्थियों को बताया गया है कि जिन्होंने इस परीक्षा के लिए पूर्व में अर्थात पैट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस परीक्षा के लिए पोर्टल 6 से लेकर 20 मार्च तक खुला रहेगा, यानी 6 मार्च से 20 मार्च तक खुला रहेगा। यह पोर्टल 20 मार्च तक ही खुला रहेगा, लेकिन जो इसके बाद आवेदन करेंगे उन्हें 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ अपना आवेदन अपलोड करना पड़ेगा। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 25 मार्च है। ये कर सकते हैं आवेदन वैसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक प्राप्त किया है। वे इस आवेदन को भरने के लिए अर्हता रखते हैं। तो आइए डायरेक्ट मैं आपको इसके नोटिस पे ले चलता हूं, जो मेन नोटिस है उस पे। ये मेन नोटिस है, इसमें सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा पूरी तरह से। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है। नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021, ये डेट देखिए 3/3/2021 को ये नोटिस आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स। Interested and eligible applicants can fill up the online application form through the university website www.ppup.ac.in from 5/3/2021 to 23/2021। तो कहने का मतलब है कि आप 5 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद अगर आप भरना चाहते हैं तो 25 मार्च 2021 तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लेट फाइन के साथ। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस की बात किया जाए, यानी एंट्रेंस टेस्ट की बात किया जाए, वो 11/4/2021 यानी 11 अप्रैल 2021 संडे को होगा। क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन द पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 आर एज फॉलोज। तो जनरली जो होता है वो वही है, यानी कि मास्टर डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। और जहां इक्विवेलेंट ग्रेड की बात की जाती है तो यूजीसी पॉइंट स्केल पे बी ग्रेड होना चाहिए। और उन लोगों के लिए छूट है जो SC ST BC EBC या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स की हैं या कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिससे वह 55% के बजाय 50% भी अगर उनको पीजी में मार्क्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर द पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट इन विच ही शी होल्ड मास्टर डिग्री, यानी जिसमें आपका मास्टर डिग्री है उसी में आप पीएचडी कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया है जिनका अलाइड सब्जेक्ट है वो भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे क्या गया, एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एलाइड सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन द मेन सब्जेक्ट ओनली। अब आगे बात कर रहे हैं इसके बाद नोट। यहाँ पे एक चीज कही गई है कि अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021, यानी अपियरिंग कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सम्पशन फ्रॉम द रिटन टेस्ट ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021। कौन कौन एग्जम्प्टेड है? तो सीधी बात है, जिनका जो लोग नेट हैं या जेआरएफ हैं या जिन्होंने
जो स्कॉलरशिप पाया है, जैसे फेलोशिप वगैरह जो है जो कि ऑफर किया जाता है डीबीटी, आईसीएमआर या आईसीएआर, डीएसटी, सीएसएसआईआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, इसके द्वारा जिन लोगों ने स्कॉलरशिप पाया है या फेलोशिप पाया है वो एग्जम्प्टेड हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर अपॉइंटेड ऑन सब्सटेंटिव पोस्ट इन द यूजीसी पे स्केल इन टीचिंग डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में अपॉइंटेड हुए हैं, जिनका एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो जिनके पास एटलीस्ट 2 years ऑफ अनइंटरप्टेड सर्विस उन्होंने पूरा किया हो, वो एग्जम्प्टेड है। यहाँ पे एक चीज और है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में जो टीचर्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो जो है एग्जम्प्टेड नहीं होंगे। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज की बात किया जाए तो वो भी एग्जम्प्टेड हो सकते हैं अगर उन्हें 55% मार्क्स होगा मास्टर डिग्री में, और उसके बाद यहाँ पे है कि उनको अपने कंसर्न सब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए होंगे, और उसके साथ साथ उनके अपॉइंटमेंट की बात किया जाए तो मोर देन 5 years होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद यहां देखा जाए नोट 1, 2, 3 करके दिया गया है। कैंडिडेट्स who have applied earlier for PAT 2020 need not to apply again. Candidate of the exempted categories will have to appear directly before the interview board as per schedule along with candidates who have qualified PAT 2021. यानी कि जो लोग exempted है वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट्स who are exempted from the written test of PhD admission test 2021 have to submit their application online, यानी उनको एप्लीकेशन भरना जरूरी है तथा पेमेंट भी करना है जो लोग एग्जम्प्टेड हैं। हाउ टू अप्लाई की बात किया जाता है तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ppup.ac.in एंड फॉलो द पैट 2021 लिंक। ठीक है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद बताया गया है कि ड्यूली फिल्ड अप द कंप्लीट फॉर्म्स कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन along with necessary supporting documents and requisite test fee from 7/3/2021 to 23/3/2021, यानी 7/3/2021 से 20/3/2021 तक फी भी आप भर सकते हैं विदाउट लेट फाइन, और 25/3/2021 यानी 25 मार्च 2021 तक अगर आप भरेंगे तो लेट फाइन के साथ भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड, यानी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकम्प्लीट होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब फी की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी को 1500 लगेगा। उसके बाद रिजर्व कैटेगरीज में SC ST EBC OBC दिव्यांग वुमेन कैंडिडेट्स को 1000 लगेगा, लेट फाइन 500 लगेगा। ठीक, अब मोड ऑफ पेमेंट की बात किया जाए तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। पैटर्न ऑफ टेस्ट की बात किया जाए तो पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होगा, लेकिन इसको कहा गया है कि वो 100 मार्क्स का होगा तथा एक ही सिटिंग में होगा। पहला पेपर जो होगा 50 मार्क्स का होगा तथा दूसरा पेपर भी 50 मार्क्स का होगा, और दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। और पहले पेपर में क्वालिटेटिव टीचिंग तथा रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होगा, तथा दूसरे पेपर में आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा उससे पूछा जाएगा, जिसमें पेपर 1 से पेपर 14 तक जो आप कवर करते हैं पीजी में उससे क्वेश्चन होगा। टेस्ट ऑफ बोथ पेपर, इसके बारे में मैंने बता दिया कि सिंगल सिटिंग में होगा, और यहां डिटेल में बता देता हूं आपको, अब 2 hours and 30 minutes का होगा। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो 1 hour and 15 minutes का होगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट का होगा पेपर 1, तथा पेपर 2 भी जो होगा वो भी 1 घंटा 15 मिनट का ही होगा। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो समय की बात करते हैं तो 11 अप्रैल 2021 संडे को होगा। पेपर 1 11 बजे से 12:15 बजे तक होगा, तथा पेपर 2 12:30 से 1:15 बजे तक होगा, यानी 1:45 तक होगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर की बात किया जाए तो पटना एट डिफरेंट सेंटर्स, यानी पटना में ही डिफरेंट सेंटर्स पे होगा, विच विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वेबसाइट लेटर, जो बाद में आपको वेबसाइट पे बताया जाएगा। इसके लिए आप वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। अब हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को इसकी फिक्र होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी या सीट्स है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में 47, पॉलिटिकल साइंस में 70, ज्योग्राफी में 17, इकोनॉमिक्स में 79, साइकोलॉजी में 75, सोशियोलॉजी में 17,
होम साइंस में 10, म्यूजिक में 2, फिजिक्स में 53, केमिस्ट्री में 75, बॉटनी में 33, जूलॉजी में 35, मैथमेटिक्स में 40, फिलॉसफी में 40, हिंदी में 68, इंग्लिश में 82, संस्कृत में 28, उर्दू में 23, और टोटल की बात किया जाए तो 832 सीट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा यहां देखा जाए इंग्लिश में सीट्स है। यानी आप सबसे ज्यादा जो कहा जाए कि वैकेंसी है वो इंग्लिश में है, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो इंग्लिश में है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है कि पीपीयू रिजर्व राइट टू इंक्रीज डिक्रीज वैकेंसीज। तो ये तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। अ लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट इज इनक्लोज्ड इन एनेक्चर 1। तो एनेक्चर 1 में दिया गया है, उसे हम लोग देख लेंगे अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसको फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीज कॉमन है। उसके बाद नोट यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज कॉमन है, लेकिन आप उसे देख लेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे बता रखा, आप पढ़ लें, यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, डिटेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द पोर्टल रेगुलरली। आपको देखते रहना है इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 द ओएसडी पीएचडी सेक्शन पीपीयू में बी कॉन्टेक्टेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो ऑफिस आवर्स में कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ पैट 2021 की बात किया जाए तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात तेजी से नजर डाल दीजिए इस पे भी। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर 6/3/2021, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/3/2021, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फाइन 20/3/2021, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद फाइन RS 500 21/3/2021 से 25/3/2021, यानी 21 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक फाइन के साथ भी भर सकते हैं फॉर्म। ऑनलाइन करेक्शन ऑफ एरर इन एप्लीकेशन इफ एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 26 मार्च 2021 से 27 मार्च 2021 तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप 6/4/2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पैट जो एग्जाम होगा उसका 11/4/2021 संडे यानी 11 अप्रैल 2021 को होगा। उसके बाद आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा 14/4/2021 14 अप्रैल 2021 को। पब्लिकेशन ऑफ पैट 2021 रिजल्ट 25/4/2021 को रिजल्ट आ जाएगा, यानी इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो होगा और जो लोग एग्जाम्प्टेड होंगे उनका भी होगा, वो भी 28/4/2021 से 4/5/2021 यानी 28 अप्रैल 2021 से 4 मई 2021 तक होगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो है वो 15/5/2021 यानी 15 मई 2021 को होगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ कोर्स वर्क 20/5/2021 से 30/5/2021। उसके बाद आपका कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क जो है 5/7/2021 यानी 5 जुलाई 2021 से होगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन मोबाइल नंबर दिया गया है रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम इन पीएचडी एडमिशन टेस्ट। मोबाइल नंबर यहाँ पे 8210836743 और यहाँ बाकी सभी यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रार वगैरह का सबका साइन है ओएसडी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अलाइड सब्जेक्ट के बारे में। एनेक्चर 1 में जो बताया गया है उसमें आप लोग यहाँ देख लेंगे, मैं यहाँ पे इसे स्लो स्क्रॉल करता हूँ। इकोनॉमिक्स में कौन कौन है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। हिस्ट्री में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद साइकोलॉजी में भी जो है सोशियोलॉजी है, LSW है, एजुकेशन आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये सभी सब आता है। उसके बाद पॉल साइंस की बात किया जाए उसमें भी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन ये सब आता है। सोशियोलॉजी में हिस्ट्री, पॉल साइंस, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल साइंस, पॉल साइंस आता है। होम साइंस में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन ये सब आता है। जूलॉजी की बात किया जाए BSc, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। बॉटनी में भी देखा जाए इन्वायरमेंटल साइंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री,
बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजिक्स में देखा जाए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री में देखा जाए बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, मेडिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में देखा जाए स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, ये सभी है हिंदी में यहाँ देख लेंगे। उसके बाद मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथिली, मगही, ये सभी आ रहा है। उसके बाद इंग्लिश में यहाँ पे देखा जाए, उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, संस्कृत में पाली है, फिलॉसफी पाली, उर्दू, म्यूजिक इसमें नहीं है, कॉमर्स में है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी। आप लोगों के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जिन लोगों का अभी LNMU पैट 2020 में अगर नहीं हुआ है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई करें और अच्छे खासी सीट्स है यहाँ पे। तो आप सभी को अगर ऐसी और भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय, सी यू अगेन।